अखिलेश का साइकिल ट्रैक दिखता क्यों नहीं? जी हां, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश ने साइकिल ट्रैक तो बना दिया, लेकिन ये दिखता क्यों नहीं? यूपी में साइकिल ट्रैक एक खोज। यूपी में अदृश्य साइकिल ट्रैक किस तरीके से नजर आ रहा है, ये अब हम आपको दिखाते हैं, जिसकी खोज में हम निकले। ए भाई, जरा देख के चलो, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का साइकिल ट्रैक है। यहां के साइकिल ट्रैक पर दुकानें हैं, खंबे हैं, नाले हैं, ढाबे हैं, पुलिस चौकियां भी हैं। मोटरसाइकिलों से लेकर ट्रक तक दिखाई दे जाएंगे आपको, लेकिन अखिलेश सरकार के साइकिल ट्रैक पर साइकिल नहीं दिखेगी। अगर कुछ गुंजाइश है तो वहां पर इतना मुश्किल कि साइकिल चलाओगे कैसे? आज इसलिए हम ये पड़ताल कर रहे हैं इस ट्रैक की। ये ट्रैक साइकिल के लिए है या सियासत के लिए? अक्सर बात होती है कि विदेशों में बड़ी बड़ी हस्तियां साइकिल पर चलती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। और एक्टिविस्ट कई बार शिकायत करते हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि हिंदुस्तान में डेडिकेटेड साइकिल लेन्स नहीं हैं। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने डेडिकेटेड साइकिल लेन्स बनाने का फैसला किया है, इंप्लीमेंट किया है। हालांकि इसे चुनावी मसौदे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है और जो साइकिल लेन बनी है वो लाल रंग की बनाई गई है। लेकिन सारी राजनीति को अलग रखते हुए इस पहल को नापने के लिए हम आज नोएडा के सेक्टर 19 पहुंचे हैं और यहां से लगभग 1 किलोमीटर तक हम साइकिल चलाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो ये ट्रैक बनाया गया है क्या वो असल में वादे के अनुसार खरा उतरता है या फिर चुनाव से पहले चुनावी शगुफा है साइकिल और साइकिल ट्रैक को प्रमोट करने का। इसके लिए हमने यहां पर एक कैमरा लगाया है। ये गोप्रो कैमरा है जो आगे की वीडियो रिकॉर्ड करेगा, ताकि आप महसूस करें कि इस रास्ते में अड़चनें क्या हैं। ये कैमरा हाई क्वालिटी डेफिनेशन की वीडियो करेगा और हम अब आपको लेकर चलते हैं साइकिल के सफ़र पर और दिखाएंगे कि इस साइकिल के सामने, या कहें कि हिंदुस्तान में साइकिल चलाने वालों के सामने कितनी परेशानियां हैं। आइए हमारे साथ। तो इस योजना में पहली बाधा आ गई है। यहाँ गड्ढा है, कचरा पड़ा है और उसके आगे ये नाला खुला है। तो आपको पता होगा कि भाई ऐसे हाल में कोई साइकिल चलाएगा तो पक्का जान से जाएगा। तो ऐसे हालात में हमें साइकिल उठानी पड़ेगी और फिर हमें अपने आगे का सफ़र तय करना होगा। आइए। अब 2 कदम ही चले थे हम कि साइकिल ट्रैक ख़त्म हो गया है। अब आगे आम सड़क है, गाड़ियां आ रही हैं। तो ऐसे में अगर साइकिल कोई चलाएगा तो कितना ख़तरनाक उसके लिए होगा, आप समझ सकते हैं। और अगर हम उस साइड आपको दिखाएं तो बिजली के 3 पोल खड़े हैं सामने, ये पोल्स हैं। तो अब हमें मजबूरन सड़क पर आना पड़ गया है अपने साइकिल के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। 500 मीटर बिना ट्रैक पर चलने के बाद अब कूड़े से होते हुए हमें दोबारा ट्रैक मिल गया है। लेकिन जो ट्रैक मिला है इसकी हालत ज़रा आप आगे ज़रूर देख लीजिए, फ्रंट कैमरे से भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बिजली के पोल ट्रैक के बीचों बीच खड़े हैं। अरे ऑटो वाले भाई साहब, ये साइकिल ट्रैक पे आपने ऑटो क्यों खड़ा कर रखा है? ये इसका है लालमन राजवर। अच्छा, ऑटो खड़ा है साइकिल ट्रैक पे। अब हमारी अदना सी साइकिल है, सफ़र करने निकले हैं और सामने विशालकाय ट्रक खड़ा है। ट्रैक के बीचों बीच, बिना इस बात का फ़र्क जाने कि भाई ये ट्रैक साइकिल के लिए है या ट्रक की पार्किंग के लिए है। यानी ट्रैक बनाने से नहीं, सोच बदलने की भी ज़रूरत है कि साइकिल का ट्रैक साइकिल के लिए है, आप उसे छोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं है और योजना को पार्किंग वाले ट्रक, टेम्पो, गाड़ियाँ चूना लगा रही हैं। चलिए हमारे साथ। इस साइकिल के निशान पर
फिलहाल तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 2017 में जब यूपी के चुनाव होंगे तब इन निशानों पर ज़रूर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि पिछले चुनाव जब हुए थे तब अंबेडकर स्मारक में रखे गए हाथियों की मूर्तियां चुनाव आयोग ने ढकवा दी थी। आइए हमारे साथ। तो अब साइकिल ट्रैक के बीच में बस शेल्टर भी आ गया है, लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सोचिए, लोग यहाँ बस का इंतज़ार कर रहे हो, साइकिल वाला यहाँ चल रहा हो। पुअर अर्बन प्लानिंग का सबसे बेहतर जीता जागता उदाहरण ये है। पीछे बस स्टॉप है, साइकिल लेन है। अब साइकिल लेन का हाल देख लीजिए, लगभग 6 फीट चौड़ी थी, यहाँ पर सिर्फ 3 फीट चौड़ी साइकिल लेन रह गई है। और आगे देखिए, पेड़ साइकिल लेन के बीचों बीच आधा खड़ा है। सोचिए, आप कोई साइकिल चलाए तो कैसे चलाए। तो हमने अपने साइकिल के जरिए दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पर साइकिल लेन में साइकिल चलाना कितना मुश्किल है। ये सचमुच मुश्किल काम है। 700 मीटर में हमारे सब्र ने हमारा बांध छोड़ दिया। ये दिखने में जितना बढ़िया साइकिल ट्रैक है, उतनी ही मुसीबतें यहाँ इस साइकिल ट्रैक के सामने हैं। आपने भी देखा होगा कि 2017 में चुनाव है और साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। भले ही इस मुद्दे की अभी चर्चा ना हो, लेकिन 2017 में जब चुनाव आएगा तब ये साइकिल लेन ज़रूर चुनावी मुद्दा बनेगी। और इसी कैमरे से शूट की गई फुटेज आपको याद आएगी और आप सोचेंगे कि सचमुच इस साइकिल की राह में रोड़े बहुत हैं। 2017 का जब चुनाव आएगा तो यही साइकिल लेन चुनावी मुद्दा बन सकती है। कैमरामैन डेविड के साथ पवन नारा, जी मीडिया, नोएडा। राजनीति में यह परंपरा है कि जिस पार्टी की सरकार होती है, सरकारी योजनाएं भी उसी पार्टी की विचारधारा में रंग जाती हैं। समाजवादी सरकार के साइकिल वाले ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ भी यही हुआ है। बात यहीं तक नहीं रुकी, फिर भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन साइकिल ट्रैक की योजना उस वक्त पंक्चर हो जाती है जब यह देखने को मिलता है कि यहां ट्रैक बनाने के साथ ही सरकार निश्चिंत हो गई कि मानो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन इस बात से उसको कोई लेना देना नहीं कि साइकिल ट्रैक पर साइकिल चल भी रही है या फिर नहीं। अब निकले थे साइकिल ट्रैक की तलाश में। हमें दिखाई पड़ी पंजाब के मशहूर हीरालाल चाचा की स्पेशल थाली। हमें दिखाई पड़े चौहान के छोले भटूरे और हमें दिखाई पड़ी जैन की शिकंजी। लेकिन साइकिल ट्रैक कहां है? इन सब के बीच साइकिल ट्रैक ढूंढते रह जाएंगे। नोएडा में करोड़ों रुपए की लागत से ये साइकिल ट्रैक बनाया गया, ये फुटपाथ बनाया गया है लोगों को चलने के लिए। लेकिन इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, इसका रियलिटी चेक आपको हम दिखा रहे हैं। ये सेक्टर 62 के आसपास का ये स्ट्रेच है, यहाँ पर साइकिल ट्रैक बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे ढाबा या फूड स्टॉल लग गए हैं। 20 ट्रैक पर यहाँ टेबल रखे गए हैं। सब यहाँ पर साइकिल ट्रैक है, इसका इस्तेमाल फूड जो खाने पीने का सामान है, लोग टेबल रख देते हैं। मतलब ट्रैक ही नहीं है एक तरह से आप कह सकते हैं। नहीं, ये तो गलत है, जो भी हो रहा है ये गलत है। क्योंकि जो जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है वो अगर उसको हम यूज़ नहीं करें तो ये गलत है। सर वो जवाब अथॉरिटी को कितना पैसा देते हैं? सर ऐसे देते हैं 2000 रुपये। 2000 रुपये हाँ देते जी हैं। सर। कोई रोकता नहीं आप लोग को जब यहाँ नहीं दुकान सर, ये लगाते हैं? पुलिस वाले कहते हैं जब भी लगाते हैं यहाँ पे। पुलिस वाले कहने को हाँ, लगाते हैं। हाँ। इवन पुलिस वाले जिनके पास जिम्मेदारी होती है इसको हटाने की और सही से लॉ एंड ऑर्डर या फिर ट्रैफिक रूल है उसको फॉलो करवाने की, लेकिन वो खुद इन लोगों से पैसे लेती है दुकान लगवाने के लिए। यही वजह है कि जो ट्रैक साइकिल के लिए बनाया गया है उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से यहाँ पर है। कहीं साइकिल ट्रैक पर फैले फूड बाजार के बाद हम नोएडा के सेक्टर 62 में ही साइकिल ट्रैक की खोज में निकले और इस बार फिर साइकिल ट्रैक की जगह उस पर बनी पार्किंग से सामना हो गया। पार्किंग है, ऑथराइज है? नहीं सर, वो ऑथराइज नहीं है? नहीं सर। तो पैसा कैसे ले रहे हो? सर वो जो हमारे पास में पहले जो एप्लीकेशन आई हुई है उसके द्वारा लिया जा रहा है। कौन है तुम्हारा ठेकेदार? ठेकेदार ये हैं सर, ये मुझे मालूम नहीं, पर्चे पर लिखा हुआ है। टेम्प्रोरी पार्किंग है ये मालूम नहीं। नोएडा में बने एक और साइकिल ट्रैक का रियलिटी चेक आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकिल ट्रैक तो बनाया गया है,
लेकिन इसका इस्तेमाल साइकिलिंग के लिए नहीं बल्कि पार्किंग के लिए किया जा रहा है। आप इस साइकिल ट्रैक पर देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पर मोटरसाइकिल लगे हुए हैं। इसी साइकिल ट्रैक पर जो गाड़ियाँ लगी हुई है इसका बाकायदा पैसा लिया जाता है। समाजवादी पार्टी सत्ता में है, लिहाजा समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो साइकिल है और जो उनके झंडे का रंग भी है वो लाल और हरे में है। लिहाजा इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश किया गया है। कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार इस ट्रैक बनाकर एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। लोगों को इस साइकिल ट्रैक के बारे में जानकारी हो और इसी के तहत वो अपना चुनावी प्रचार भी कर सके। हमने नोएडा की पुलिस से पूछा कि ये क्या चक्कर है, आखिर क्यों और कैसे पुलिस की नाक के नीचे साइकिल ट्रैक को गायब कर दिया गया। अगर ऐसी कोई बात आती है कि पुलिस के पास इस तरीके की कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो उस पर हम लोग सख्त से कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात ये जो अब मैं खुद अपनी तरफ से कह रहा हूँ, हमने इलीगल पार्किंग यदि कहीं किसी ने की है तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए, हटा दिया गया है। जिस भी जगह अभी मैं फिर से और चेक करा रहा हूँ, जिस भी जगह अगर कहीं भी इस तरीके की चीज़ पाई जाती है तो उसे हटा देंगे, सख्ती से हटा देंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे उसके ऊपर। नोएडा में ही बहुत तलाश करने पर हमें साइकिल ट्रैक मिला तो, लेकिन इस पर साइकिल की जगह मोटरसाइकिलें चल रही थी। बिल्कुल साहब, अगर जगह नहीं मिलेगी तो यहीं से चलाना पड़ेगा, कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना। नॉर्मल सब्जी वाले या आपके जो फूड स्टॉल होते हैं वही लग जाते हैं और यहाँ पे सिग्नल बंद रहता है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लोग इसी से निकल जाते हैं। नोएडा में करोड़ों की लागत से साइकिल ट्रैक बनाया गया है, लेकिन साइकिल ट्रैक का क्या इस्तेमाल हो रहा है ये आप देख सकते हैं। इस साइकिल ट्रैक पर साइकिल कम बाइक वाले ज़्यादा चलते हैं। पहला अधिकार होता है पैदल यात्रियों का सड़क पर चलने के लिए, लेकिन पैदल यात्री इस पर कम चलते हैं। यहाँ पर इस ट्रैक पर बाइक सवार ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।